एक रिपोर्ट में देख रहा था कि ये हो सकता है आपने जो कहा उसकी अपेक्षा अमेरिका में कुछ कम आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन ये 27 जुलाई 2022 की रिपोर्ट है। ये कह रहा है कि 15 मिलियन अमेरिकन्स हैव लेफ्ट क्रिश्चियनिटी इन द पास्ट 10 ईयर। और फिर कह रहे हैं कि मेनी हु सॉ देमसेल्फ एज क्रिश्चियन इन 2011 नाउ क्लेम नो फेथ और अनदर फेथ। तो क्या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए जो अमेरिका इतना फंड करता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद किया है, आप देखें साउथ इंडिया को बर्बाद किया है, क्या ये उसी के गले पे फंदा की तरह बनता जा रहा है कि खुद उसका देश ही उस क्रिश्चियन रिलीजन को छोड़ रहा है, जिसको वो फंड कर रहा है, पूरी दुनिया में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, दुनिया का सबसे पहला लॉ है कर्म का जो कानून है वो सबसे पहला कानून है। तो अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, मोर चांसेस कि आप उसमें ज्यादा गिरने के आपके ज्यादा चांसेस है। तो अमेरिका जो है क्रिश्चियनिज्म को जो बेचता है वो दूसरों के जमीन को हथियाने के लिए लेता है, क्योंकि ये ओल्ड रोमन प्रिंसिपल है कि फेथ के द्वारा लोग ज्यादा कंट्रोल किए जा सकते हैं बजाय कि सेनाओं के द्वारा। तो फेथ इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट स्ट्रेटेजी कि भारत में क्रिश्चियनिटी बेचना है, और उसके आधार पे ये लोग अमेरिका में सपोर्ट इकट्ठा करते हैं क्रिश्चियंस में। कि अगर आपको इंडिया में क्रिश्चियन, जैसे अमेरिका जब ह्यूमन राइट्स की बात करता है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए नहीं बात करता। इसलिए आप कभी भी अमेरिकन गवर्नमेंट को देखेंगे नहीं हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स की बात करें, हिंदुओं के या नेटिव के ह्यूमन राइट्स की और किसी और के ह्यूमन राइट्स की। इनफैक्ट अमेरिका का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा खराब है दुनिया में। तो लेकिन जब ह्यूमन राइट्स के आड़ में गवर्नमेंट्स को चेंज करना, डेमोग्राफी को चेंज करना, लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ डालना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जैसे बनेगा तो क्रिश्चियनिज्म जब जैसे फैलता है एक तरीके का अराजकता होता है, और वो जो क्राउड होता है वो इजीली अमेरिकन मनी से कंट्रोल रह सकता है। जैसे किसी एक गुरु ने दुशासन को क्रिश्चियनिज्म के साथ कंपेयर किया था कि पैसा दो तमाशा देखो, इट्स लाइक दैट। तो उसका जो स्टैंडर्ड सर इतना लो है कि आपको बिलीव करना है और आपको उसमें पैसा मिल जाएगा। और इसके पीछे जो आर्टिफिशियल डॉलर प्रिंटिंग की मशीन है अमेरिका की, वो चलती है। लेकिन अभी डी डॉलराइजेशन के द्वारा और सबके द्वारा ये इन सब चीज़ों पे लोग काबू करना शुरू करेंगे। अभी जैसे भारत जितना भारतीय रुपए को या फिर डॉलर को अवॉइड करेगा, तो ये जितना भी जो ड्रग का सिस्टम है जो कि अमेरिका फैलाता है, ड्रग के द्वारा रिलीजन को फंड करना, चर्च बनवाना ड्रग मनी के द्वारा, और ड्रग मनी के द्वारा अराजकता फैलाना, हिंदुओं को मारना जो नॉर्थ ईस्ट में किया, ये सारे ऑपरेशंस हैं जो अमेरिका से डायरेक्टली लिंक होते हैं। और यहाँ पे चाइनीज वेपन्स को यूज करके, क्योंकि अगर आप पैसा फेंकेंगे चाइनीज आपको कुछ भी बेचने को तैयार है। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं भारत को कि देखो चाइना इंटरफेयर कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये जो सारा पैसा है ये अमेरिका के थ्रू आ रहा है, क्योंकि डॉलर में पेमेंट्स हो रहे हैं, युआन में पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं इन आतंकवादियों के। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पे तो हम लोग को दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि अभी अमेरिका को दोस्त मानते हैं कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस, लेकिन अमेरिका जो है एक क्रिश्चियनिटी के द्वारा आर्थिक सोर्सेस को कंट्रोल करने का एक षड्यंत्र करके काम करता है पूरी दुनिया में। ये काम उन्होंने किया कोसोवो में किया, वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को हेल्प करने की आड़ में वेपन्स बेचे और साथ में क्रिश्चियनिज्म को भी बढ़ावा दिया। और ये काम अभी मिडिल ईस्ट के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, अफ्रीकन यूनियन भी समझ रहा है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में नाइजर ने यूरेनियम बेचने से मना किया फ्रांस को, और भी काफ़ी देशों ने अमेरिका को यूरेनियम बेचने से मना किया। सो ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन भारतीयों को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्ती में की आड़ में ये जो अराजकता का जो माहौल बना है नॉर्थ ईस्ट में, उसका मेन रीज़न है क्रिश्चियनिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया है। एंड ये बहुत सालों का उनका प्रोग्राम है। अमेरिका ने जब ईसाइयत में कमी आ रही तो वहां की शासन व्यवस्था में चर्च का प्रभुत्व कैसे कायम रहेगा? देखिए, चर्चिज्म क्रिश्चियनिज्म पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका रिलीजन या उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे देश हैं डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट मतलब एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है,
वो भी एक चर्चिज्म की मानसिकता है। जबकि हमको डेवलपमेंट करना चाहिए धार्मिक वैल्यूज का। जब धार्मिक का वैल्यूज को आप डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली धर्म से अर्थ आता ही है, वो नेचुरल है। आपको अर्थव्यवस्था में फोकस नहीं करना है, हम लोगों को धर्म व्यवस्था पे फोकस करना है। धर्म व्यवस्था जब फोकस होती है तो अर्थव्यवस्था तो स्वाभाविक है। और अगर आप उस अर्थव्यवस्था से धर्म की सेवा नहीं करते हैं तो काम व्यवस्था भी स्वाभाविक है। तो चर्चिज्म से और अब्राहमिज्म से काम व्यवस्था स्थापित होती है।